नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिसके लिए हम सिलेक्ट होने वाले हैं या फिर जिसके लिए हम सिलेक्ट हुए हैं उसमें भाई साहब सैलरी कितनी मिलती है। यानी अगर आप IBPS क्लर्क के तौर पे सिलेक्ट होते हो तो न्यूली ज्वाइंड आपको एज अ क्लर्क कितनी सैलरी मिलती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लाइव सैलरी स्लिप। ये मेरे एक स्टूडेंट की ही सैलरी स्लिप है जो सितंबर 2020 की सैलरी स्लिप हम देखने वाले हैं, और उसका ज्वाइनिंग भी अगस्त में ही हुआ है। अगस्त की सैलरी स्लिप इसलिए नहीं ली है क्योंकि वो आधे महीने की या जितने दिन उसने प्रेजेंट किए होंगे उसकी सैलरी होगी, और सितंबर मंथ की सैलरी फुल सैलरी स्लिप है और ये उसके वेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि कितना सैलरी मिलता है, कितना कटता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो ये है सैलरी स्लिप, किस बैंक की है? तो यूको बैंक की है। और कौन से महीने की है? तो सितंबर 2020। थोड़ा सा अभी छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। तो सैलरी का फर्स्ट हाफ पोर्शन पे यहाँ पे है यूको बैंक। यूको बैंक का लोगो है और यहाँ पे सैलरी स्लिप ऑफ सितंबर 2020 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नंबर होगा जो मैंने मिटा दिया है डेफिनेटली उस कैंडिडेट की कॉन्फिडेंशियल के लिए। ठीक है, नाम भी मैंने मिटा दिया है, जेंडर भी मैंने मिटा दिया है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है? सिंगल विंडो ऑपरेटर ए। ठीक है, SWO। ठीक है, ये असिस्टेंट में ही कैलकुलेशन आती है। आप जब असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइनिंग करते हो या फिर क्लर्क के तौर पे ज्वाइन करते हो तो आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर पे बिठा दें या फिर बाहर क्लर्क की कोई भी पोस्ट दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कौन सी पोस्ट। यहाँ पे जोन लिखा होगा, यहाँ पे ब्रांच लिखी होगी, और यहाँ पे आपका HRA का प्रकार लिखा होगा। जनरली नॉर्मल HRA ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मेंशन होगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर भी मेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन रहेगी और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो ये कैंडिडेट कब ज्वाइन हुआ है? 24 अगस्त 2020 का इसका ज्वाइनिंग है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सितंबर मंथ की सैलरी। तो डेफिनेटली ये उसके वेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी है, और आपको पूरी सैलरी स्लिप देखने को मिलेगी पूरे महीने की। ठीक है, और यहाँ पे एनपीएस का डिडक्शन बताया गया है कि एनपीएस में ये इंक्लूडेड है, और डीए का प्रतिशत अभी चल रहा है 77.50%। ठीक है, ये हर 3 महीने में डीए या तो बढ़ता है या तो कम होता है। डीए यानी महंगवारी भत्ता, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं मेन क्रैप पे। ठीक है, मेन जगह पे जहाँ पे हमें जानना है कि कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए भाई, बेसिक पे जो है वो 13,075 रुपया है। तो ये 13,075 रुपया बेसिक पे जब आप स्टार्ट करोगे तो कोई भी बैंक में लगोगे तो आपका ये बेसिक पे होगा। उस पर आपको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस हमने पिछले स्लाइड में ही देखा कितना प्रतिशत चल रहा है, 77.50%। तो ये बेसिक जो है, बेसिक सैलरी का 77.50% क्या होगा? ये वैल्यू आ जाएगी 10,133.13। ठीक है, उसके बाद HRA मिलता है। तो HRA सिटी के रूप में होता है, सिटी पे डिपेंड करता है। तो HRA 10% है अभी इस कैंडिडेट के लिए, और ये HRA बेसिक का 10% होता है। तो ये 13,075 का 10% हुआ 13,007.50। फिर आपको ट्रैवलेंस अलाउंसेस मिलता है, वो है 425, वो फिक्स रहता है, और वो पीओ के लिए इससे ज़्यादा होता है, 800 के करीब होता है। क्लर्क के लिए इतना ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस। ये स्पेशल अलाउंसेस किसका है? तो बेसिक सैलरी का ये स्पेशल अलाउंसेस है, और वो है 7.75% होता है, और वो कितना बन रहा है? 1013.31। और उसी तरह डीए पे भी आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलेगा, वो भी 7.75% ही रहेगा। तो डीए डियरनेस अलाउंसेस का भी स्पेशल अलाउंसेस 7.75% के मुताबिक 785.32 बनता है। तो अल्टीमेटली आपकी ग्रॉस सैलरी इन सभी को मिला के अगर बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है 26,739.26 रुपये, 26,739.26 पैसा। तो ये है आपको इन हैंड, नहीं ये है आपकी ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ डिडक्शन होता है। कौन सा डिडक्शन होता है? तो प्रोफेशनल टैक्स पहले तो लगा लो, ये 200 रुपये सभी के कटेंगे, सभी कर्मचारी के 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे कटते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये ऑप्शनल है, यूनियन में अगर आप ज्वाइंट होते हो तो ही आपके ये 50 रुपये कटेंगे और कहीं जगह फीस नहीं भी होती है। तो ये यूनियन का 50 रुपये ऑप्शनल है टोटली, वो अगर आप सदस्य बनते हो, आप यूनियन ज्वाइन करते हो तो ही 50 रुपये कटेंगे, ठीक है। और आपका पेंशन तो नहीं रहा तो उसकी जगह एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, और ये तहत ये आपको कटेगा 2320.81 रुपया। तो ये कितना प्रतिशत होता है, तो ये जनरली 10% एनपीएस कटता है। कितना प्रतिशत कटता है, 10% एनपीएस कटता है। किसका कटता है, तो बेसिक प्लस डीए जो बनता है उसका 10% होता है, वो आपका एनपीएस के तौर पे कटता है, ठीक है। तो 13 और ये 10 को मिलाओगे, ये दोनों अंकों को, तो आपका जो बनेगा उसका 10% काटोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपका पेंशन इतना कटेगा, एनपीएस इतना कटेगा। तो अल्टीमेटली टोटल डिडक्शन आपका कितना हुआ, 25,070 रुपये आपका टोटल डिडक्शन हुआ। और ये ग्रॉस सैलरी में से आपका डिडक्शन निकाल देंगे तो आपको जो मिलेगा वो है इन हैंड सैलरी। तो आपका इन हैंड सैलरी बनता है 24,168 रुपया 45 पैसा। तो आपका इन हैंड सैलरी कितना बन गया, एग्जैक्ट 24,168 रुपया 45 पैसा। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो, आपको लमसम 24,000 मंथली इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, तो तकरीबन 27 के करीब बनता है, बट 27 में 250 रुपये जितने कम दिखते हैं तो आप 26.5 मान लो, ठीक है। तो आपका ग्रॉस 26.5 बनता है, उसमें से 2.5 जितना आपका डिडक्शन बन जाता है और आपको नेट सैलरी इन हैंड मिलता है 24,168 रुपया अगर आप एज अ क्लर्क न्यूली ज्वाइन होते हो तो। और एक और खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से डीए बढ़ रहा है 4.3%। अगर डीए 4.3% बढ़ता है तो 77.5% तो था ही, उसमें आप 4% ऐड करोगे तो आपका डीए हो जाएगा 81.8%। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका बेसिक तो एज इट इज़ रहेगा, इनफैक्ट एचआरए भी एज इट इज़ रहेगा, परंतु ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी एज इट इज़ रहेगा, परंतु डीएनएस अलाउंसेस बढ़ने की वजह से आपका जो ये बेसिक पे जो डीए मिलता है ना वो बढ़ जाएगा। और स्पेशल अलाउंसेस भी जो बेसिक सैलरी पे मिलता है वो तो सेम रहेगा, बट जो डीए पे बेसिक स्पेशल अलाउंसेस मिलता है वो भी आपका बढ़ेगा 7.75% के मुताबिक। तो आपका फाइनल जो सैलरी फिर ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो बनेगा 27,345.05, यानी नवंबर 2020 से एज अ क्लर्क आपका सैलरी कितना बनेगा 27,345.5 पैसा, ठीक है। और अभी इससे पहले कितना बना था, 26,739.26 पैसा। तो ये जो है वो बेसिक ग्रॉस बन रहा था और अब ग्रॉस बनेगा ये, यानी आपका ग्रोथ हुआ है 600 लमसम रुपया, ठीक है। 600 लमसम रुपया आपका बढ़ चुका है अब अगले महीने से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक सैलरी कंप्लीट पता हो गई होगी। और ऐसे और सैलरी वीडियो देखने के लिए एसबीआई पीओ की सैलरी देखनी है, अगर आपको एसबीआई क्लर्क की सैलरी देखनी है, अगर आपको ऑफिसर स्केल 1 की देखनी है, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी आरआरबी पीओ की, या फिर आरआरबी असिस्टेंट की देखनी है, देखो ये सैलरी स्लिप भी मैंने 2020 की ही दी है, मार्च 2020 की है, ये भी मार्च 2020 की है, ये सैलरी स्लिप जून 2020 की है और ये भी जून 2020 की है। तो सारे लेटेस्ट सैलरी मैंने दिए हैं आपके लिए, और आईबीपीएस पीओ का भी सैलरी स्लिप मैंने अपलोड किया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर से देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट भी मिलेगा, वहाँ जाके आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्जैक्ट सैलरी स्लिप देखने को मिले और कितना पैसा मिलता है उनको भी उससे मोटिवेशन मिले। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे और फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जानते हो कि क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और क्विज़ेस और नोट्स देता रहता हूँ और दिन में कई बार मिल जाती है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।